विचार सुन ही रहे थे। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। साहब जी बहुत बढ़िया बता रहे थे विस्तार से कि बड़े बड़े लोग चले गए, कोई किसी के साथ में नहीं जाता है। और ये हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, अकेले इस संसार में आना होता है और अकेले इस संसार से जाना होता है। कितना भी कोई निकट के रिश्तेदार हो, माता हो, पिता हो, अभी माता जी गई है 1 साल पहले ना, 1 साल पहले माता जी गई। धन संपत्ति, पुत्र परिवार सब भरा पूरा परिवार, घर, धन संपत्ति सब कुछ को छोड़कर गई, लेकिन साथ में ये कुछ भी नहीं ले गए कि धन संपत्ति, पुत्र परिवार सब यही के यही छोड़ करके। लेकिन गई माता जी तो भक्ति के बीज लेकर गई, है ना, भक्ति के बीज, और यहाँ बो करके गई है। और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज इस घर में गुरुजन आए हैं। बड़े बुजुर्गों की ही देन है, माता जी और बाबा जी की देन है सब। अगर घर परिवार में सब गुरुजनों को न बुलाया जाए, सत्संग न करवाया जाए, तो बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा। माता जी न जुड़ी होती सत्संग में तो उनके बेटा है, बहू है, नाती है, पोता है, इसको कहाँ से मिलता। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है, परिवार बनता है, और एक एक व्यक्ति अपना सुधार कर ले, शुभ काम करने में लग जाए, तब घर परिवार को अच्छा संस्कार मिलेगा, घर का माहौल अच्छा बनेगा, गांव का माहौल अच्छा बनेगा। गांव को बनाने और बिगाड़ने में, घर को बनाने और बिगाड़ने में हमारी माता बहनों का ही हाथ है। हमारी माताएं चाहे तो घर को बना सकती है, हमारी माताएं चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। भाई लोग तो बाहर में निकल जाते हैं कुछ काम धंधा में, घर को संभालना हमारी माताओं के हाथ में है। और माताओं की गोद में ही बच्चा है और पलता है, बढ़ता है, खेलता खाता है। सबसे ज्यादा प्यार माँ का मिलता है। गर्भकाल से ही बच्चों को माँ का प्यार मिल रहा है। और माँ यदि अच्छा है, माँ यदि अपने जीवन को अच्छा बना ले, तो बच्चों को भी वही संस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। तो घर को स्वर्ग और नरक बनाने में हमारी माताओं का ही हाथ है। तो माता जी गई है तो भक्ति के बीज इस घर में बोकर गई है। और ऐसे ही हम सबको चाहिए कि धन को छोड़कर गई तो धन के उत्तराधिकारी कौन है, उनके बेटा है, बहू है, उनके परिवार के सदस्य है ना, ये घर के सदस्य। लेकिन सद्गुण रूपी धन है, उसके उत्तराधिकारी केवल परिवार के लोग ही नहीं हैं, हम सब लोग हैं। माता जी के अंदर में जो सद्गुण रूपी धन, अच्छाई जो भी रहा, तो उसको हम सब अपना सकते हैं। सबके अंदर में अच्छाई और बुराई है, तो अच्छाई को अपनाएंगे। माता जी के याद में यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया, तो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, अच्छा काम करती थी माता जी, सत्संग में जाती थी, परिवार को व्यवस्थित रूप से रखती थी, अच्छा संस्कार देती थी, वो गुणों को अपनाए तो यही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। केवल याद कर ले, उसके नाम में कुछ कर दिया जाए, ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। और माता जी छोड़ करके चली गई 1 वर्ष पहले से, तो उनको ये मिलने वाला नहीं है। उनके नाम में करवा रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है।
जीते जी जो कुछ भी किया जाता है वही संग साथ में जाने वाला है। और उनका जो देन है, एक घर में जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा बने, तो हमसे भी दूसरे लोग कुछ सीख ले और वो भी सही मार्ग में लग जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। तो इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है तो सत्कर्म करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। भोजन करने का सौभाग्य तो पूरे प्राणी मात्रा को है। गाय है, बैल भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, कीड़े मकोड़े हैं, चिड़िया है, ये सब भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और मनुष्य वहीं तक सीमित रह जाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य भजन कर सकता है और ये अन्य जानवर है भजन नहीं कर सकता है। तो तन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बिना भोजन किए कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि ये शरीर भौतिक है तो भौतिक चीज की आवश्यकता है। लेकिन जो शरीर के भीतर बैठा हुआ है, जो शरीर के भीतर बैठा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? आत्मा। तो आत्मा के लिए भजन सत्संग की आवश्यकता है। भोजन और भजन, तन के लिए भोजन और मन को अच्छा बनाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए भजन की आवश्यकता है। लेकिन जिसके माध्यम से आप बोल रहे हैं, जिनके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सत्संग स्थल पर बैठे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास 1 मिनट भी समय नहीं है। वो यदि शरीर से निकल जाए तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है। आंखें खुली है, शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर स्वस्थ है, लेकिन न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, या शरीर मुर्दा हो जाता है। केवल मिट्टी पड़ी होती है। घर के माता जी है, पिताजी है, शरीर छूट जाता है तो क्या कहा जाता है? मिट्टी देने जा रहे हैं करके बोलते हैं ना। दूसरे जगह जाते हैं तो मिट्टी देने जा रहे हैं, मिट्टी को ही मिट्टी दिया जाता है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी है। न पिता पिता रह जाते हैं, न गुरु गुरु रह जाते हैं, न माता माता रह जाती है, भाई भाई नहीं रह जाता है। आत्मा है तब तक रिश्तेदार है, और आत्मा निकल गई तो रिश्ता खत्म हो गया। तो संसार में जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही है। तो इसलिए जाने के पहले इस जीवन को समझ ले, जीवन के अर्थ को समझ ले कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है। सत्संग भजन करने के लिए मिला है, लेकिन ये खुद का काम है। एक परिवार के एक सदस्य सत्संग कर ले तो घर का, पूरे घर का कल्याण नहीं होगा, जो करेगा उसका कल्याण होगा। जैसे भोजन है, भोजन एक आदमी करेगा तो पूरा घर का, परिवार का पेट नहीं भरेगा। एक आदमी कमा कर लाएगा तो पूरा परिवार पल सकता है कमाया हुआ धन से, लेकिन एक आदमी भोजन करेगा तब पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। एक एक व्यक्ति को खाना पड़ेगा। ऐसे ही ये सत्संग भजन है, कल्याण का काम है, उसको हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आदमी के पास समय नहीं है। तो कब किसका शरीर छूट जाए इसको कह नहीं सकते हैं। आदमी सोचते हैं कि हमें तो 100 साल की उम्र मिली है। हर आदमी सोचते हैं ना, हर आदमी सोच रहे हैं कि कोई 40 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, तो सोचते हैं अभी हमारी आधी उम्र बची हुई है। गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी अभी आधी उम्र बची हुई है। कौन जानता है कि आधी उम्र बची है कि अभी पल भर का ही ठिकाना नहीं है। यहाँ पर बैठे हैं, पल भर का ही ठिकाना नहीं है। जरूरी नहीं है। आदमी ये अंदाजा लगाते हैं कि जब स्वास्थ्य खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाती है, तब सोचते हैं शरीर का ठिकाना नहीं है। और जो शरीर स्वस्थ है उनको ये अहंकार होता है कि अभी हमें 100 साल जीना है। तो जो खाट में पड़ा हुआ है, क्या होगा?
जो खाट में, माता जी इधर ध्यान दीजिए, वो जाकर बैठ जाएगा, तो जो खाट में पड़ा हुआ है उसका प्रारब्ध है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। लेकिन स्वस्थ है जिनका शरीर, कोई 20 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं, कोई 10 साल के, उनका प्रारब्ध यदि पूरा हो गया तो उनको इस दुनिया से जाना पड़ जाएगा। सोचते हैं कि बेचारा तो अभी कमाने खाने लायक था, अभी उनकी उम्र नहीं हुई थी जाने के लिए, उम्र नहीं हुई थी जाने के लिए, वो चला गया। और जिनकी उम्र है वो बची हुई है, तो देखिए जिसका समय पूरा हो जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा। जो जीना चाहता है वो जी नहीं पाता है, और जो मरना चाहता है वो मर नहीं पाता है। तो ये अपनी ही कमाई है। जो हम आज अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं तो हमारा ही बनाया हुआ ये प्रारब्ध है। आज जो कर्म कर रहे हैं ना, अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, वही आगे के लिए प्रारब्ध बनेगा और वो हमें ही मिलेगा। अपनी कमाई आपकी, ना मायना बाप की। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी से बात करना चाहिए। अब व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप कितने भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यवहार अच्छा है तो परमार्थ भी अच्छा है, और व्यवहार अच्छा नहीं है तो परमार्थ भी अधूरा हो जाएगा। भगवान के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, आरती घुमाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, जाते हैं ना पूजा करने के लिए, कितने घंटा करेंगे? 1 घंटा या 2 घंटा, और उसके बाद आकर के परिवार के साथ व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो सास से लड़ाई कर लिए, बहू से लड़ाई कर ली, और देरान जेठान से, और घर में अन्य सदस्य उनसे, तो ये पूजा बेकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पूजा क्या है कि घर परिवार है, पड़ोसी है, उनके साथ सुंदर व्यवहार करना। कुछ कटु वचन कोई कह दिए उसको सह लेना, लेकिन अपने तरफ से कभी उसको कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। मीठी वाणी है उसको हम खरीद करके नहीं लाते हैं, बाजार में मिलने वाला नहीं है, ये फ्री की वस्तु है, लेकिन इसका उपयोग करना हम नहीं जानते हैं। कि कोई खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जर्जर हो गया है उसका शरीर, वो भगवान को पुकार रहा है कि हे भगवान, हे मालिक, हमें उठा करके ले जाइए। पुकारते हैं ना कि घर में कोई सदस्य हो खाट में पड़ा, उसको कोई पानी पूछने वाला ना हो, कोई तबीयत पूछने वाला ना हो, कोई दवाई पूछने वाला ना हो, तो किसको याद करेगा? परिवार के लोगों को याद नहीं करेगा, भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे उठा करके ले जाइए। और उसी घर में कोई उसको पानी पूछने वाला हो, पैर दबाने वाला हो, तबीयत पूछने वाला हो, मीठी वाणी से बात करने वाला हो, तो खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भगवान को भूल जाता है, कि सोचता है कि संसार से जाना नहीं चाहेगा। मौत को याद करके, मौत की बात सुन करके वहाँ घबरा जाता है, टालना चाहता है कि अशुभ माना जाता है मौत को याद करना। लेकिन परिवार से जब उब जाता है तब मौत को याद करता है, भगवान को याद करता है। तो इसलिए सबके साथ मीठी वाणी से बात करना चाहिए। मीठी वाणी बोलने में ना रुपये पैसे लगेगा, ना उसको खरीद कर लाना पड़ेगा, ये फ्री की वस्तु है। तो सबके साथ अच्छी वाणी से बात करना चाहिए। और कठोर वाणी जब बोल दिया जाता है, खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी जीना चाहता है मीठी वाणी सुन करके, लेकिन जो जवान व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसको यदि कठोर वाणी बोल दिया जाए तो कठोर वाणी सुन करके आज क्या किया जाता है? कोई फांसी पे लटक जा रहा है, कोई ट्रेन में जाकर के कट जाता है, कोई नदी में कूद जाता है, ये हो रहा है ना, देख रहे हैं, कोई जहर का प्याला पी ले रहा है। ये कठोर वाणी न सहने के कारण। जरूरी नहीं कि आप जहर दे तो वही जहर है, ये कठोर वाणी बोलते हैं, कटु वाणी बोलते हैं, जिसके कारण परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो ये कठोर वाणी जहर का प्याला देना है, और मीठी वाणी औषधि का काम करता है, अमृत का काम करता है। सदगुरु कवि साहब कहते हैं
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन जो है तीर के समान है, उसको सुन करके सह नहीं जाता है। तो सबके साथ मीठी वाणी से बात करना, सुंदर व्यवहार करना, और यही जब दुनिया से जाने के बाद ये चर्चा मात्रा रह जाती, उसी को लोग याद किया जाता है कि अमुक व्यक्ति थे गांव में, घर में, तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा, इस प्रकार उनको याद किया जाता है। और एक बुरा व्यक्ति को याद किया जाता है जो सबको तकलीफ देता हो, सबके साथ कटु वाणी से बात करता रहा हो, सबके काम को बिगाड़ा जाता है, उनको याद किया जाता है। तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा जीवन नहीं जीना है कि लोग बुरे रूप में याद किया जाए, है ना, अच्छे रूप में याद किया जाए कि आज रावण को भी याद किया जाता है और राम भगवान को भी याद किया जाता है। दोनों में अंतर है ना याद करने में। रावण को याद करते हैं तो उनकी बुराई नजर में आती है, उनके कुकर्म सामने आता है कि कैसे तड़पाया जाता था, कैसे हत्या करते थे, कैसे गलत व्यवहार किया जाता था, ये सब सामने आता है। राम भगवान को याद करते हैं तब माता पिता के आदर सम्मान किए, सेवा किए, उनके आज्ञा का पालन किए, और माता पिता के आज्ञा के पालन किए। 14 वर्ष का वनवास चले गए। आज के जो बच्चा है उसको कह दिया जाए कि एक दिन के लिए तुम घर से बाहर चले जाओ तो माता पिता को ही निकाल देंगे, है ना। ये माहौल है, ये संस्कार है आज का। तो अच्छे रूप में याद किया जाए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो जाना तो है ही, इस दुनिया से जाना है ही, कोई संसार में बच नहीं सकता है। आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, आज कल परसों ये तो मतलब कहावत है, पल भर का ही ठिकाना नहीं है कि जितनी उम्र कहते हैं ना कि 100 साल की उम्र में हम जी लेंगे, 100 साल तक हम जी लेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप यदि 60 साल के हैं अभी, तो आप कल्पना करें कि और विचार करें कि आज तक हम जिए हैं तो क्या किए हैं। आगे कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज तक हम जिए हैं तो क्या काम किए हैं, क्या हम अच्छा काम किए हैं। जो बीता हुआ समय है उसको हम याद करें कि हमारा समय कैसे बीता है, क्या लड़ाई झगड़ा में बीता है ना। आज तक हम व्यवहार किए हैं परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, तो कैसा व्यवहार किए हैं। आप अपने व्यवहार को याद करके, बीते हुए समय को याद करके क्या संतुष्ट है। अच्छा काम किए हैं तब तो मन संतोष होगा कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, और नहीं किए हैं तब नहीं किए हैं उसको भी पश्चाताप करेंगे और सोचते रहेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जितनी उम्र बीत गई है वो वापस आने वाला नहीं है। जितना समय बीत गया उसको आप लाख रुपया करोड़ रुपया देकर भी वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जितनी उम्र अभी बची हुई है उसमें हम अच्छा काम कर ले। कोई आदमी 10 साल जीता है, नाम कमाकर चला जाता है। कोई आदमी 100 साल जीता है, उसका नामो निशान नहीं होता है। होता है कई लोगों का नामो निशान नहीं, लेकिन कोई 10 साल भी जिएगा, 20 साल भी जिएगा, उनको लोग याद करते। क्यों? उसके कर्म को देख करके, उसके अच्छे व्यवहार को देख करके। तो जीवन में लंबाई का महत्व नहीं होता है, गहराई का महत्व होता है। कौन आदमी कब तक जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन आदमी अपने जीवन में क्या करता है ये महत्व है। तो इसलिए अच्छा काम कर लेना चाहिए। शरीर का क्या ठिकाना। सोचते हैं ना कि चले गए, ये जवान आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो कहते हैं कि बेचारा चला गया, बेचारी चली गई। और उसके बाद कोई जरूरी थोड़े है कि आपको लंबे समय तक जीना है।
आपको भी बेचारा या बेचारी बनना पड़ेगा। आपके पीछे भी मौत है, सबके पीछे मौत है। हम दुनिया को जाते हुए देखते हैं तब लगता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, नासवान है, सबको एक दिन जाना है। अब कुछ पल के बाद हम उसको भूल जाते हैं, मौत को याद नहीं करते। कितने मुर्दे को आंखों से देखे हैं, कितने मुर्दे को अपने कंधों पे उठा करके ले गए हैं। भजन में कहा भी है, आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर गए सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर गए सफर है। पल भर का सफर है ना कि लंबे समय तक है। कहीं यात्रा करने के लिए कहीं जाना हो तो सप्ताह भर तैयारी चलती है कि कुछ भुजिया बनाकर रख लेते हैं, कुछ नमकीन बनाकर रखते हैं, कुछ मिठाई बनाकर रखते हैं, कपड़ा 4 जोड़ी 5 जोड़ी थैला में पैक करके रखते हैं। कितनी तैयारियां चलती है, लेकिन ये पल भर का ठिकाना नहीं है। ये दुनिया से कब चले जाए उसके लिए कोई तैयारी नहीं। जब सत्संग के लिए कहा जाता है कि सत्संग में समय निकाल कर जाना चाहिए, तब क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब समय रहेगा तब देखा जाएगा। और जो मूल्यवान चीज है ये मानव जीवन में ही संभव है। इसके लिए क्या कहा जाता है कि समय रहेगा तब देखा जाएगा। अन्य जो खाना पीना है, परिवार में जाना है, ये तो हर जन्म में कर सकते हैं, लेकिन ये सत्संग भजन केवल मानव जीवन में ही संभव है। और उसके लिए टाल दिया जाता है कि मानो हम करेंगे तो दूसरे को मिलेगा, ऐसा नहीं है, खुद को मिलेगा। लेकिन इसके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। कभी दान करने का मन होता है तो सोचते हैं नहीं, आज हम मड़ाई मेला में खर्चा कर लेते हैं, बच्चों के लिए खर्चा कर लेते हैं, या हमारी माताएं सोचती हैं कि कान का खरीद ले, नाक का खरीद ले, हाथ के लिए और चूड़ियाँ खरीद ले, तो दान कल कर देंगे। तो कल आपके पास समय रहेगा, कल आने वाला है, ऐसा नहीं। पल भर का ठिकाना नहीं है। अब हम कल के लिए सोचते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं वो यही छूट जाएगा, शरीर ही यही छूट जाएगा, तब कहाँ कुछ जाने वाले हैं साथ में। लेकिन हम जीते जी जो लुटा देते हैं, जो गरीब है, दीन है, दुखी है, उसके लिए लुटाइए, संतों के चरण में समर्पित करिए। कहीं संस्था है, कहीं आश्रम है, वहाँ पर कुछ सत्संग कार्यक्रम होता है और संतों की सेवा में लग जाता है, ऐसे जगहों पर दान करना चाहिए। गरीब है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए आप लगाइए। कोई बच्चा की तबीयत खराब है, पैसा नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है, आप अपने खर्च कम करके उसके लिए लगा देंगे तो जीवन भर उस कार्य को नहीं भूलेगा। कोई बूढ़ी है, बूढ़ा है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, रास्ते से निकलते हैं, लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप कई जोड़ी पसंद के कपड़े खरीदते हैं और पसंद नहीं आता है तो छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कई जोड़ी चप्पल आप पसंद के खरीदते हैं, याद भी नहीं होगा जीवन में कितने पसंद के चीज पहने होंगे, ओढ़े होंगे, खाए होंगे। लेकिन जो जरूरत है, जिनको कपड़े नहीं है, कोई बूढ़ी है, बूढ़ा है, फटा पुराना कपड़ा पहन करके गली में बैठा हुआ है, उसको आप ज्यादा महंगा नहीं, केवल 50 रुपये का ही कपड़ा खरीद के दे देंगे तो कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। वो आपको जीवन भर भी नहीं भूलेगा। लेकिन क्या होता है, जब पहनने वाला चला जाता है, शरीर छूट जाता है, तब
कीमती कपड़े ले जाकर के आप उसको ओढ़ा दीजिए, रुपये पैसे दीजिए, सब बेकार हो जाता है। क्योंकि जानने वाला है, पहनने वाला वो चला गया, वो ले जाते हैं उसको शमशान घाट में ले जाकर के जला दिया जाता है। तो मरने के बाद भले आप समय न दें, लेकिन जीते जी उनको समय दीजिए। उसके पास 5-10 मिनट समय निकाल के बैठिए, लेकिन जी रहा है तब तक किसी के पास समय नहीं कि मुड़ के कोई देख ले। अब जैसे ही शरीर छूटता है, पता चलता है कि दूर से आप आते हैं, गाड़ी में दूर से आते हैं, खर्च करके आते हैं, आपके पास तुरंत समय निकल जाता है। जब वही जानने वाला, देखने वाला चला गया तब, और जब था तब आपके पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं। तो ये सब चीज को हमें याद करना चाहिए, ये सब हमें काम करना चाहिए। ये धर्म का काम है, परमार्थ का काम है। तो ये हमारे छोटे छोटे वो क्रियाकलाप है, व्यवहार है, वहां से शुरू होता है। परमार्थ का काम ये ही न सोचे कि हम कहीं सत्संग हो रहा है तभी चले गए, है ना। अभी जैसे आप लोग सत्संग में आए तो सत्संग हो रहा है तब जाएंगे, तब हमारा परमार्थ होगा। ये सत्संग में बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है कि आपको अपने जीवन में कैसा काम करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सत्संग में सिखाया जाता है। लेकिन सत्संग में से जाने के बाद हम एक कर्म करना चालू कर दे कि अभी जो बता रही थी ना कि जिसके पास पैसा नहीं उसको आप अपने 2 टाइम का भोजन न करके 1 टाइम का भोजन करके आप उसको दे सकते हैं। जरूरत है उनको दे सकते हैं। आपको जीवन भर लुटाना थोड़ी है, जीवन भर थोड़ी देना है, लेकिन जिस समय जिसको जरूरत हो उस समय आप दीजिए तो उसकी कीमत है। अब जरूरत नहीं है उस समय आप देंगे, समय बीतने के बाद आप देंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। जिस समय जरूरत है जिसको उस समय आप दीजिए। तो इसलिए दान करना है, सत्संग करना है, भजन करना है, सेवा का काम करना है तो हमें कर लेना चाहिए। कल पर कभी नहीं डालना चाहिए। और कल करते करते काल आ जाता है। कहते हैं ना कि सत्संग भजन के लिए सोचते हैं कि हम हमारे बेटे की शादी कर देंगे, एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे, घर संभालने वाली बहू आ जाएगी, हमें क्या लेना देना, घर घूमेंगे। लेकिन वही लोग और ज्यादा फंस जाते हैं। कह के नाती पोताऊ है उसको देखना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, बहू बेटा निकल जाते हैं बाहर तो मूल से ज्यादा ब्याज में फंस जाता है। तो कभी ये बहाना ना करे कि हम कल कर लेंगे। बहू आ जाए घर में, बेटी की शादी कर ले, जमीन खरीद ले, मकान बना ले, गाड़ी खरीद ले, तब सत्संग भजन किया जाए तो ये बहाना करते करते सारी उम्र बीत जाएगी। मौत के मुख में आप चले जाएंगे और मौत निकट आ जाएगी। बुढ़ापा में क्या भजन होगा बताइए। जब बहू आती, आप तो अभी बढ़िया हो, आप ये सोच रहे हो अभी कि हम बेटे की शादी करेंगे तो सब हमारे पास समय निकल जाएगा। बेटे की शादी होगी, घर में बहू आएगी, क्या चालू होगा पता है? क्या करे साहब जी, हमारी बहू पानी के लिए नहीं पूछती है, भोजन के लिए नहीं पूछती है, आप पड़ोसी के घर में जाकर के शिकायत करते हैं, तो कहाँ आपके पास समय है बताइए। तो इसलिए आप कल पर कभी न टालें। करत विचार जन्म गौखी से ईतन रहत असाधा। ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। एक सेठ और सेठानी थे, सेठ और सेठानी थे। तो सेठानी जो है कहीं पर भी सत्संग होता था तो जाती थी। सारा काम छोड़ करके, 100 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए। ये सत्संग से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है। सत्संग कीमती चीज है। तो इसके लिए लोगों के पास समय कहाँ, तो सेठानी जो है सत्संग में जाती थी। और सेठ क्या करता था कि कल चला जाऊंगा, मेरा अमुक काम है, अमुक लोगों से मिलने जाना है, अमुक लोग घर में आए हैं, ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। सेठ बहानाबाजी करते टाल मटोल करता था। एक दिन भी सत्संग में नहीं गया। तो सेठ एक दिन क्या करता है कि बीमार पड़ जाता है। सेठानी रोज कहती थी सत्संग में जाना चाहिए जी, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिला है। जो सत्संग में जाते हैं वो समझते हैं ना कि मानव जीवन क्यों मिला है, और जो सत्संग में कभी नहीं गए हैं तो केवल कमाना है, खाना है और बस उड़ाना है।
लोग सुबह काम करेंगे, शाम तक पिएंगे, रोड के किनारे पड़े हैं, दरवाजे के किनारे पड़े हैं, ऐसे सब पड़े रहते हैं। तो सत्संग में जाता है वो सब समझता है। तो सेठानी सत्संग में जाती थी तो समझती थी इस बातों को, सेठ को समझाती थी, सेठ नहीं समझता था, कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। सेठ एक दिन बीमार पड़ गया तो सेठानी अब पत्नी है तो क्या करे, करना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर बुलवाती है बेचारी, डॉक्टर आए तो दवाई दिए, इंजेक्शन लगवाए, चले गए इंजेक्शन लगाकर। सेठानी के हाथ में दवाई दिए, सेठ तो बीमार पड़ा हुआ था खाट में। तब सेठानी रोटी भोजन दी सेठ को, और दवाई को क्या करती है, अलमारी में बंद करके रख देती, ताला लगाकर रख देती है दवाई को। सेठ ने कहा कि डॉक्टर दवाई दिए हैं तो रोटी खाने के बाद दे दो मुझे दवाई। तो सेठानी क्या कहती, आज ही क्या पड़ी है, कल खा लेना दवाई। सेठ ने कहा कि डॉक्टर दवाई दिए हैं, मेरी तबीयत खराब है और आप कहते हो कि कल खा लेना। तो सेठानी कहती कोई बात नहीं, आज ही क्या है, कल खा लेना। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद फिर सेठ बोलता है कि डॉक्टर दवाई दी है उसको दे दो। तो सेठानी फिर कहती आज ही क्या पड़ी है, कल खा लेना। और उसको सिखाने के लिए बोल रही ना कि सत्संग के लिए जब भी सेठानी बोलती था तो सेठ क्या कहता था, कल चला जाऊंगा, हमेशा कहता था कल चला जाऊंगा। तो सेठानी क्या करती है, दवाई को अलमारी में रख देती है, कल खा लेना, आज ही क्या पड़ी है। सेठ को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब क्या तुम दवाई दोगे। तो सेठानी क्या कहती है कि यही इसी कारण मैं बोलती थी कि सत्संग में जाना चाहिए तो कल पर टालते थे, क्या मर जाओगे तब सत्संग में जाओगे। सेठानी कहने लगी, तब सेठ कहने लगा कि ठीक है दवाई दे दीजिए और मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं कल से सत्संग में जाना शुरू कर दूंगा। सेठ की आंखें खुल जाती हैं। देखिए सेठानी जो है सिखा दिए सेठ को। ऐसे ही सत्संग में जो आते हैं उनको सिखाना चाहिए। अपने घर है, परिवार है, पड़ोसी है, दो बात उल्टा आपको कह दिए तो आप सुन लीजिए, आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये पुण्य का काम है। दो चार शब्द उल्टा कोई बोल दिए, आपको गाली दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पुण्य ही होगा। आप ये सोचे कि मैं जो काम करने जा रही हूँ, काम करने जा रहा हूँ, ये गलत है कि सही है, और सही काम कर रहे हैं उसके बाद उल्टा सीधा कोई बोल दे तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझता है ना। सामने वाला कभी सत्संग में नहीं गया तो कहाँ से उसको सीखे मिलेगा, कहाँ से सीख पाएगा। इसलिए वो नहीं समझता है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको बोध नहीं है, तो सुन लेते कोई हर्जा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत कहीं में शान। तुम गुणवान हो, तुम समझदार हो, तुम लोग सत्संग में आए हो, आप लोग सत्संग में आए हो तो आप लोग समझदार है ना। और जो सत्संग में नहीं आए हो, जानते ही नहीं है कुछ भी, तो बोल देंगे तो क्या होगा। वो देखिए जिनकी जैसी बुद्धि होती है वैसे बोला जाता है। सामने वाला एक पागल व्यक्ति भी समझता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। कोई ये नहीं सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत, लेकिन समझदार आदमी जानता है कि ये गलत है कि ये सही है। तो इसलिए कभी सत्संग के लिए कभी बहाना न करो। दान करने का, पुण्य करने का जब आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन आदमी सोचते हैं आपकी मुट्ठी में धन है, आपकी मुट्ठी में पैसे हैं, तब आप कल के लिए जोड़ते हैं। जब कल आ जाता है तब सोचते हैं कि अरे हमारे हाथ तो खाली है, बहू के हाथ में है, बेटे के हाथ में है, ये बहाना होता है। और जिनके लिए आप धन जोड़ते हैं वो आपको पूछेगा भी नहीं। और आप जीते जी आपके अंदर शक्ति है, आपका शरीर स्वस्थ है, तब आप उसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके लिए होता है ना। इसलिए हमारे शरीर स्वस्थ है, आंखें स्वस्थ है, तब ग्रंथ पढ़ ले, संतों के दर्शन कर ले, हाथ स्वस्थ है तो सेवा का काम कर ले, पैर स्वस्थ है तो सत्संग में चले जाए। और जिनका पैर सही नहीं है, जिनका पैर ही नहीं है, वो सोचता है मेरा पैर होता, जो नहीं है
वो कीमत समझता है। मेरा पैर सही होता तो मैं सत्संग में चला जाता, मेरा हाथ सही होता, अच्छा होता तो मैं दान करता, सेवा का काम करता, आंखें होती तो मैं ग्रंथ पढ़ता, संतों के दर्शन करता, वो कल्पना करता है। लेकिन हमें सब कुछ मिला है फ्री में, तो हम कभी कीमत नहीं समझते हैं। कभी ट्रेन में यात्रा करना होता है, यात्रा करना तो किसी के आंखें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ये सब देखने को मिलता है। और ऐसे लोगों को कभी आप यात्रा करने के लिए जाएं तो आप अपने लिए तो सामग्री रखते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन उनके लिए भी कुछ रखिए। वो जिनकी आंखें नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, उनके लिए आप पैसा रख करके जाइए और उनको दीजिए, क्योंकि उसको जरूरत है ना, जरूरत है। इसलिए तो जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हम कुछ अच्छा काम कर ले। तो आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन, आप लोग भी पीछे पीछे दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। भजन करो